हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में ब्रिज कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो है पिछले लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटीज वेवी कर्व के बेसिक फॉर्म को जो है थोड़ा सा हमने देखा था। आज हम उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, हम जो है 11th में भी इसको बेसिक मैथमेटिक्स करके अपना जो पहला जो टॉपिक आता है बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा एक बार, और उसमें और डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए हम जो है इसको और देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से कि भाई और कैसे सवाल बन सकते हैं। अभी तक हमने सिंपली जो है प्रोडक्ट के सवाल देखे, फैक्टर्स वाले, ग्रेटर देन लेस देन जीरो जो भी मिलता है अपने को, मल्टीपल इनइक्वालिटीज नहीं करी अपन ने, जो कि आगे आके अपन जो है डेप्थ में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेवी कर्व का जो मेन फॉर्म, जहां पे अपने को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि बाकी तो अपन क्वाड्रेटिक से या क्यूबिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जहां पे अपने को वेवी कर्व का जो यूज आता है वो क्या चीज होती है, वो होती है अपने पास रैशनल इनइक्वालिटीज। तो बेटा आज हम सॉल्व करना सीखेंगे रैशनल इनइक्वालिटीज को। अब रैशनल इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? तो अभी तक जो भी हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी थी उसमें केवल और केवल सिंपल न्यूमरेटर में टर्म्स थे। अब क्या होगा अगर न्यूमरेटर में भी टर्म्स हैं? मान लीजिए आपको कुछ इस फॉर्म का इक्वेशन मिल गया, ऊपर x में कोई पॉलिनोमियल है, नीचे x में कोई पॉलिनोमियल है, और आपको इसको सॉल्व करना है ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो अब की बार न्यूमरेटर में भी टर्म्स होंगे और डिनोमिनेटर में भी अपने पास टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास ये हो गया, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख लेते हैं बेटा इसको, एंड लेट से मुझे सॉल्व करना है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। तो रैशनल इनइक्वालिटी बेसिकली आपको इस टाइप की कुछ इनइक्वालिटी मिलेगी, न्यूमरेटर में भी टर्म्स होंगे, डिनोमिनेटर में भी टर्म्स होंगे, और ऐसी इनइक्वालिटीज आप जो है चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब क्या होता है दोबारा मैं आपको बता देता हूं। ऐसी एक्स की वैल्यूज बतानी है कि जिनको मैं यहां पे पुट करूं और वो कैसा आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए। ये पूरी वैल्यू कैसी मिल जाए बेटा मेरे को, या तो जीरो से बड़ी मिल जाए या जीरो मिल जाए। अगर इनइक्वालिटी दूसरी होगी तो उसके हिसाब से देखेंगे ऐसी एक्स की वैल्यूज निकालनी। तो इसके लिए अपने को कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, है ना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा उनको भी, है ना। ये अपने पास एकदम जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसा भी कोई सवाल आ जाए उस फॉर्म में जो है जनरलाइज फॉर्म में वेवी कर्व मेथड क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? सबसे पहला काम इंश्योर करना होता है, मेक श्योर करें कि RHS जो है वो क्या है, जीरो। राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, जीरो। ये अपन पहले भी करते हुए आए हैं, वही चीज यहां पे भी करनी है। अपन ने क्या देखा, राइट हैंड साइड जीरो हो जानी चाहिए, तो राइट हैंड साइड जीरो है। दूसरी चीज क्या करनी है बेटा अपने को, फैक्टराइज द टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS। जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स हैं उसमें जहां जहां पे फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर्स कर सकते हैं अपन, जहां जहां पे फैक्टर्स पॉसिबल है तो वो फैक्टराइज कर देंगे अपन। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, इसी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं बेटा अपन, इसी के हिसाब से जो है मैं आपको वो है बताते जाऊंगा। हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, बिल्कुल इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे? इसको लिखा जा सकता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये ऑलरेडी आपके पास फैक्टर के फॉर्म में है, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन ले सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं यहां पे, बिल्कुल x इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ में। सबसे पहला काम अपन ने राइट हैंड साइड जीरो बनानी है, दूसरा काम फैक्टराइज कर दिया टर्म्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड इसी में मैं आपको लिख देता हूं एंड कन्वर्ट ईच फैक्टर
टू स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। अगर ऐसे सिंपल फैक्टर्स हैं तो क्या करना है, x का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव बनाना है। x का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, x का कोफिशिएंट आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, जैसे कोई भी फैक्टर है बेटा मेरे पास, लेट्स से मेरे पास है x माइनस 2, तो बेसिकली x इज इक्वल टू 2 पे तो ये 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है। अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू रखता हूं, अगर 2 से कोई बड़ी वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी। लेट्स से 3 रख दिया, 3 माइनस 2 क्या आया, पॉजिटिव आया। और 2 से कोई छोटी वैल्यू रख देता हूं, मान लीजिए 1 रख देता हूं, 1 रख दूंगा तो कैसा आएगा, ये नेगेटिव। तो इस टर्म में x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है। पर्टिकुलर फैक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना कैसे, ये बता रहा हूं बेटा। x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 हो रहा है, 2 के राइट हैंड साइड में ये पॉजिटिव अगर मिल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव मिल रहा है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास हो जाती है। वहीं अगर ऐसे लिखा होता बेटा 2 माइनस एक्स, अब ये भी क्या 2 पे तो 0 ही हो रहा है, बट राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव हो रहा है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो बेसिक सी बात ध्यान में रखनी है, x का कोफिशिएंट क्या बना के चलना है, अपने को पॉजिटिव बना के चलना है। तो अगर इस सवाल में देखें अपन, तो यहां पे तो सभी टर्म्स में x का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहां पे अपने को इस चीज की लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया टर्म्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और सब फैक्टर्स को किस फॉर्म में कर दिया है आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी x के कोफिशिएंट को सभी के सभी में आपने पॉजिटिव बना लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा, मैं आगे बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन के साथ ही बताते हुए चलेंगे अपन, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है, मार्क all the zeros and poles on the number line। इसके बाद अपने को क्या करना है, जीरोस और पोल्स को नंबर लाइन पे मार्क करना है। अब ये जीरो क्या है, पोल क्या है, तो बेटा जीरोस ऐसी वैल्यूज ऑफ x हैं जिसके लिए न्यूमरेटर 0 हो जाए, न्यूमरेटर क्या बन जाए, 0 बन जाए। और पोल्स ऐसी वैल्यूज ऑफ x हैं जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। तो सबसे पहले तो फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करने के बाद बेटा अपने को क्या निकालने हैं, जीरोस और पोल्स निकालने हैं। जीरोस मैंने बताया जिसके लिए न्यूमरेटर 0 हो जाए, और पोल्स जिसके लिए आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो बेटा अब यही सवाल देखें, अगर न्यूमरेटर देखें तो कहां कहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है। अगर मैं x को 1 रख देता हूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे जीरोस की, तो जीरोस क्या क्या आ रहे हैं बेटा मेरे पास, एक तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, एक x की वैल्यू आ रही है 2, और एक x की वैल्यू आ रही है -5। और पोल्स क्या क्या आ रहे हैं मेरे पास, पोल्स आ रहे हैं बेटा मेरे पास, एक तो x को सीधा 0 रख दूंगा तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा, और एक x को 4 रख देंगे, यहां पे x को 4 रख देंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो जीरोस आए मेरे पास 1, 2, -5, और पोल्स आए 0 और 4। और हमें इसको कहां पे प्लॉट कर देना है, हमें इसको प्लॉट कर देना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया बेटा, सबसे लेफ्ट में आएगा -5, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 4। अब देखिए जब आप ये जीरोस और पोल्स जो है नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं तो नंबर लाइन आपकी अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए यहाँ पे कितने इंटरवल्स में डिवाइड हो गए, एक -∞ से -5 का, -5 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से इंफिनिटी। तो यही काम अपन पहले भी करते आए थे सिंपल वाले सवालों में, अब यही चीज यहाँ पे भी करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ जीरोस नहीं होंगे, पोल्स भी होंगे, डिनोमिनेटर भी कहीं कहीं पे 0 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बेटा ये होता है अपने पास कि जो पोल्स हैं
वो कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होते। पोल्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। So mark them with open circles. If inequality is greater than or less than, zeros are not included. If inequality is ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इस केस में बेटा जीरोस को इंक्लूड करना होता है। अब ये पूरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने क्या बोला, पोल्स को आप कभी भी सॉल्यूशन में नहीं रखते। पोल्स विल नेवर बी इंक्लूडेड इन योर सॉल्यूशन, तो उनको हमेशा ही ओपन सर्कल से मार्क करना है। अब पोल्स को सॉल्यूशन में क्यों नहीं रखते हैं बेटा? अगर x 0 हो जाएगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरी की पूरी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती, ठीक है? तो वो डोमेन में ही नहीं आता। अभी डोमेन, रेंज आगे जाके आप पढ़ेंगे ना चीजें, तो पहले यहां पे बस बेसिक सी बात समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो चीज जो है डिफाइंड नहीं होती है। फिलहाल के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्यों नहीं होता, कैसा होता है, वो आप आगे जाके जब पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है किसी वैल्यू पे, उस वैल्यू पे आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है डिफाइंड ही नहीं होता। और अगर एक्सप्रेशन ही डिफाइंड नहीं होता तो उस वैल्यू ऑफ x के लिए मैं सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। तो पोल्स को मुझे कभी भी इंक्लूड नहीं करना है, और इंक्लूड नहीं करते तो अपन किससे मार्क करते हैं बेटा? ओपन सर्कल से मार्क करते हैं। तो पोल्स को मैंने ओपन सर्कल से मार्क कर दिया। अच्छा, पोल्स को तो मार्क कर दिया अपन ने, जीरोस का क्या करें? जीरोस को ओपन सर्कल से मार्क करें या डार्क सर्कल से मार्क करें? तो जीरोस के लिए सिंपल सी चीज है, आप इनइक्वालिटी को चेक करिए बेटा। न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। न्यूमरेटर अगर 0 है तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 0 इक्वल टू 0 होता है ना? बिल्कुल होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है या लेस देन इक्वल टू का अगर साइन है, मैंने यहीं पे ये लिखा है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन है तो पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। तो वो वैल्यू ऑफ x जो है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हुई आ जाएगी। तो अगर बेटा आपके पास इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है तो जीरोस को आप इंक्लूड करेंगे। अगर ये मान लीजिए ग्रेटर देन या लेस देन है, तो अगर मान लीजिए यहां पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता, अगर मैं x को 1 रखूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 0। क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं होता, तो वो सेटिस्फाई करता हुआ नहीं आता, तो उसको आंसर में इंक्लूड आप नहीं करते। इस केस में बेटा अगर मैं x को 1 रखूं या 2 रखूं या -5 रखूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड अपनी बन जाएगी 0। और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है? बिल्कुल होता है। 0 इक्वल टू 0 होता ही है। तो इस केस में तो मुझे जीरोस को क्या करना पड़ेगा? आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। जीरोस को आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने क्या किया? इन तीनों को डार्क सर्कल से मार्क कर दिया, ठीक है। हाँ, अब लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन और आ जाता है। कंफ्यूजन क्या आ जाता है? सर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए न्यूमरेटर भी अगर 0 हो रहा हो एंड डिनोमिनेटर भी अगर 0 हो रहा हो तो उसको पोल माना जाए, उसको पोल माना जाए या 0 माना जाए? एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं आपको जैसे मान लीजिए मैं लिख लिया x-1 का होल स्क्वायर x-2 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-1 ग्रेटर देन 0। अब 1 के लिए तो न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। इस केस में बेटा x इज इक्वल टू 1 को हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा? पोल ही कंसीडर किया जाएगा। आप आगे जाके जब लिमिट्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो x इज इक्वल टू 1 पे न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। तो 0 बाई 0 जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है।
अगर कोई वैल्यू ऑफ x के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 बने तो उसको आप हमेशा पोल कंसीडर करके चलेंगे। याद रखिएगा, इफ फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x बोथ denominator and numerator become 0, then it is considered as पोल, तो उसे आप पोल ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो क्वेश्चन था बेटा ये वाला सवाल, इसमें अपने पास 0 से 1 to -5 पोल्स थे, 0 और 4, तो कोई रिपीट नहीं था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूव ऑन करते हैं आगे। इसके बाद ये अपने स्टेप्स हो गए, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद तो बस अपना सॉल्यूशन निकालने का टाइम आ चुका है। क्या करेंगे? 5th स्टेप आएगा बेटा अपने पास, गिव पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट इंटरवल। सबसे राइट में जो इंटरवल है बेटा उसको आप प्लस साइन दे दीजिए एंड स्टार्ट मूविंग लेफ्ट। अब जब आप लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करोगे ना बेटा, देखो आपने क्या किया, आपने राइट मोस्ट इंटरवल, अब इस सवाल में मैं राइट मोस्ट इंटरवल पे जाऊं तो 4 से इंफिनिटी वाला है, 4 से इंफिनिटी वाले को मैंने कैसा साइन दे दिया? मैंने प्लस साइन दे दिया, और मैं लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करता हूं। अब मैं यहां से बेटा लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करता हूं। मैं किससे टकराया? मैं टकराया 4 से। अब मैं देखूंगा 4 वाला फैक्टर कहां है। 4 वाला फैक्टर है x - 4। अब यहां पे बेटा अपन लिखते हैं स्टार्ट मूविंग लेफ्ट। मूव करना लेफ्ट स्टार्ट किया तो आप पर्टिकुलर किसी ना किसी वैल्यू से टकराएंगे इंटरवल पे जो ब्रेक कर रही होगी। जैसे यहां पे अपन 4 से टकराए थे, तो अगर उस पर्टिकुलर, इफ अ पर्टिकुलर 0 और पोल हैज, अच्छा इसको ऐसे लिखते थे, इफ फैक्टर ऑफ पर्टिकुलर 0 और पोल हैज ऑड पावर, तो साइन जो है वो आपने पलट देना है। साइन क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा था, देखो जब हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे सभी पे पावर 1 1 थी, जितने भी फैक्टर्स बन रहे थे पावर 1 1 थी, तो साइन जो है चेंज पलटते जाता है ना। अगर फैक्टर किसी पर्टिकुलर 0 या पोल का उसकी पावर अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन विल रिमेन सेम, तो साइन सेम रहेगा। अब मैं ये साइन दिया क्यों है, चेंज क्यों हो रहा है, सेम क्यों रह रहा है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिए सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन क्यों दिया ये भी देख लीजिए। सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन देने का लॉजिक ये था बेटा कि अगर मैं x की वैल्यू 4 से बड़ी रखता हूं, x की वैल्यू किससे बड़ी रखता हूं? 4 से बड़ी रखता हूं। 5 रख लो, 6 रख लो, 10 रख लो, 1 लाख रख लो, 2 लाख रख लो, जो आपका मन करे वो वैल्यू आप यहां पे रख सकते हो, कुछ भी। अगर मैं x की वैल्यू 4 से बड़ी रखता हूं तो ये कैसा बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, और ये भी पॉजिटिव बनेगा। सारे के सारे कैसे हो जाएंगे बेटा? पॉजिटिव। और सभी के सभी पॉजिटिव का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यानी कि जब x 4 से बड़ा है तो ये सभी के सभी का प्रोडक्ट मेरे को कैसा मिलने वाला है? ये मेरे को मिलने वाला है पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव देखा, मैं लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करता हूं। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, मैं टकराया किससे बेटा? मैं टकराया 4 से। अब मैं देखूंगा 4 वाला फैक्टर। 4 वाला फैक्टर कौन सा है? x - 4। अब इसकी पावर कितनी है? 1। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा।
बेटा 4 वाले फैक्टर की पावर 1 है, पावर ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहां पे कैसा साइन आ जाएगा, अब ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का साइन। अब ये क्यों आया भाई माइनस का साइन, तो अब देखिए अब मैं दूसरे इंटरवल में आ चुका हूं। एक इंटरवल मेरा 4 से इंफिनिटी था, उसमें मैंने प्लस साइन दे दिया और मैंने लेफ्ट मूव करना शुरू किया था। लेफ्ट मूव करना शुरू किया तो अब मैं टकराया किससे बेटा, मैं टकराया 4 से। 4 वाला फैक्टर देख लिया मैंने। अब मैं जो x को दूसरे इंटरवल यानी 2 से 4 के बीच में अगर रखता हूं, x को 2 से 4 के बीच में रखूंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा। बट अगर 2 से 4 की वैल्यू x की रख रहा हूं तो बेटा ये वैल्यू कैसी बन जाएगी, 4 से छोटे में से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव बनेगा। पावर ऑड है, अगर जैसे पावर 1 है या 3 है या 5 है, तो नेगेटिव की पावर जब ऑड होती है तो वो नेगेटिव ही रहता है, और नेगेटिव की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यहां पे नेगेटिव की पावर ऑड अगर है तो ये नेगेटिव रह गया, बाकी सारे पॉजिटिव। बाकी सभी पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, तो टोटल प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, टोटल प्रोडक्ट बन जाएगा नेगेटिव। इसीलिए जब पावर ऑड होती है तो साइन चेंज आपको करना होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहां पे इसी में थोड़ा सा पावर इवन वाला भी समझा दूंगा। ठीक है ना, वहां पे अपन ने x-5 का होल स्क्वायर लिख लिया है। ठीक है, चलिए अब अपन ने लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, ये टकराया, यहां पे साइन चेंज हो गया, और लेफ्ट आए तो क्या मिला बेटा, मुझे 2 मिला। 2 वाला फैक्टर कौन सा है मेरे पास 2 वाला फैक्टर है x-2। इसकी पावर देखिए कैसी है, इसकी पावर है बेटा मेरे पास ऑड। इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाना चाहिए। साइन चेंज हो जाएगा यानी माइनस से वापस से साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये भी बता देता हूं ये साइन चेंज क्यों हुआ। ये साइन चेंज क्यों हुआ बेटा, मैं 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू लेता हूं, अगर 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू में से अगर मैं 1 घटाऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा कैसा, पॉजिटिव। बट अगर 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू में से मैं 2 घटाता हूं तो ये वैल्यू मेरे को कैसी मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी मुझे नेगेटिव। फिर ये वैल्यू मेरे को मिलेगी पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में x पॉजिटिव ही रहेगा, x-4 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बेटा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्रोडक्ट होके पॉजिटिव बना देंगे, बाकी सारे टर्म्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पूरी की पूरी वैल्यू कैसी मिलेगी मुझे, पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी मुझे पॉजिटिव। तो जब भी पावर ऑड है तो ऑल्टरनेट साइन चेंज होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक एक करके फैक्टर जो है वो नेगेटिव बनते चले जाएंगे। अब पहले बारे में एक फैक्टर नेगेटिव हुआ तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई, दूसरे बारे में 2 फैक्टर नेगेटिव हो गए, 2 फैक्टर नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या बना देगा, पॉजिटिव। फिर मैं 1 पे चला तो इसकी पावर भी ऑड है तो ये भी नेगेटिव बनाएगा। अब 3 नेगेटिव हो गए, 3 नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा मिलेगा मुझे 3 नेगेटिव का प्रोडक्ट मिलेगा बेटा नेगेटिव, तो यहां पे साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। फिर मैं 0 पे गया, 0 वाले की पावर भी क्या है, ऑड, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं आया 5 वाले पे, इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर है स्क्वायर, इवन। तो जब मैं -5 से छोटी वैल्यू रखता हूं बेटा, -5 से छोटी वैल्यू जब रखेंगे आप, तो देखिए -5 से आगे, -5 से बड़ी वैल्यू पे ये हमेशा पॉजिटिव रह रहा था। -5 से कुछ भी बड़ा रखो ना आगे आप, ये वैल्यू हमेशा कैसी आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। -5 से छोटा रखते ये नेगेटिव हो जाएगी। बट नेगेटिव का स्क्वायर उसको क्या बना देगा, नेगेटिव का स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। यानी अगर इवन पावर है नेगेटिव की तो वो उसको वापस से क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो उसकी वजह से जो साइन चेंज होने वाला था वो साइन चेंज नहीं होता, और अगर पावर इवन है तो साइन वही का वही रहता है। तो यही चीज आपको दिमाग में रखनी है। आप लेफ्ट मूव करेंगे और किसी भी पर्टिकुलर टर्म फैक्टर से टकराएंगे, अगर उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि वो प्लस से माइनस हो जाएगा। बट अगर पावर इवन है तो प्लस से माइनस भी होके टोटल पावर उसको क्या बना देगी, वापस से प्लस बना देगी। भाई माइनस कुछ भी हो, -5 की पावर 500 हो, पावर इवन है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है ना, पॉजिटिव आनी है तो उस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जब पावर आपके पास इवन होती है बेटा साइन चेंज नहीं होता, जब पावर ऑड होती है साइन चेंज हो जाता है।
अपना काम हो गया। अब अपने को बस और बस आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है भाई? इनइक्वालिटी क्या थी मेरे पास? ये बची थी। मुझे चाहिए क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कहां पे मिल रहा है? सबसे पहले पॉजिटिव कहां पे मिल रहा है बेटा? मेरे को मिल रहा है माइनस इंफिनिटी से -5 में, फिर मिल रहा है -5 से 0 में, और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्यों? 0 पोल है, 0 को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, x बिलोंग्स टू। उसके बाद पॉजिटिव कहां मिल रहा है? 1 से 2 में, और 1 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है भाई। 1 से लेके 2 में मिल रहा है मुझे। और उसके बाद पॉजिटिव कहां से मिल रहा है? 4 से इंफिनिटी में पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव यहां पे है, यहां पे है, यहां पे और यहां पे। अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए था। जीरोस को इंक्लूड करना है, पोल्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो आपने इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लिख दिया। अब इसको कंबाइन करके लिखा जा सकता है बेटा। माइनस इंफिनिटी से -5 इंक्लूडेड है, और फिर -5 से 0 भी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास इस प्रॉब्लम का, ये जो अपने पास क्वेश्चन था, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करके आपको बता देता हूं पूरा का पूरा प्रोसेस। क्या करना है? कोई भी इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, सबसे पहले मेक श्योर करें कि राइट हैंड साइड जो है वो कैसी हो? 0। ठीक है, राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो टर्म्स को लेफ्ट साइड में भेज देना, राइट साइड को 0 बना लेना। फिर जितने भी आपके पास टर्म्स दिख रहे हैं न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, उन सबको आप फैक्टराइज कर देंगे। जैसे यहां पे मैंने फैक्टराइज कर दिया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर देना है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर देना। और दूसरे तरीके से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझना चाहे तो वो पर्टिकुलर फैक्टर जो है जहां पे 0 हो रहा है, जैसे 2 पे 0 हो रहा है, तो 2 के राइट में पॉजिटिव मिलना चाहिए और 2 के लेफ्ट में नेगेटिव मिलना चाहिए। तो ये आपके पास कौन सी हो जाती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है कि भाई ये 0 2 पे हुआ, 2 के राइट में पॉजिटिव मिलेगा भाई, 3 रखो तो पॉजिटिव मिलेगा बिल्कुल, और 2 से छोटा कुछ रखो तो नेगेटिव। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 2 के राइट में 3 रखता हूं तो 2 - 3 नेगेटिव हो गया, राइट साइड में नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करिए, माइनस कॉमन लेके। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बेटा अपन ने क्या करना है? अपन ने निकालने हैं जीरोस एंड पोल्स। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस ऐसी वैल्यू ऑफ x होती है जहां पे न्यूमरेटर 0 हो जाता है। एंड पोल्स क्या होते हैं? पोल्स ऐसी वैल्यूज ऑफ x होती हैं जहां पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x ऐसी है जहां पे दोनों के दोनों न्यूमरेटर भी 0 हो जाए एंड डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए, तो उसको हमेशा ही आप क्या कंसीडर करके चलेंगे? पोल कंसीडर करके चलेंगे। जैसे कि यहां पे बेटा मैं x इज इक्वल टू 1 को क्या कंसीडर करके चलूंगा? पोल ही कंसीडर करके चलूंगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आपको इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। चलो इस सवाल के लिए भी करके देख लेते हैं। अब यहां पे मेरे पास पोल क्या क्या हो गए? पोल हो गए 1 और -1। बेटा यहाँ पे -1 पे 0 बन रहा है और 1 पे 0 बन रहा है। और जीरोस क्या हो गए? जीरोस तो केवल एक ही बच गया 2, क्योंकि 1 तो पोल भी है तो उसको 0 तो कंसीडर करेंगे नहीं, 1 तो पोल भी है। इनको क्या करना है? नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया बेटा मैंने, ये आ गया मेरे पास -1 1 और 2। उसके बाद है बेटा पोल्स को कभी भी मैं सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करता हूं। पोल्स को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, और डिनोमिनेटर 0 होता है तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड ही नहीं रहता। तो जो पोल्स हैं 1 और -1, इनको हमेशा ही आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 0 को कभी कभी ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी कभी क्लोज सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओपन सर्कल से कब रिप्रेजेंट करेंगे? जब ग्रेटर देन या लेस देन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो जीरोस को इंक्लूड करेंगे, उसको क्लोज सर्कल है ना, डार्क सर्कल से करेंगे। इस केस में मेरे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है तो x को 2 रखने पे ये वैल्यू 0 बन रही है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इस केस में मैं 2 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आप इसको और इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। x -1 और x -1 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपने पहले मार्क कर लेना है कि ये पोल है, स्टार्टिंग में ही कैंसिल आउट नहीं करेंगे आप बोलते कि सर आपने तो इसको कैंसिल आउट करके पहले ही
वो कर देना था। पहले कैंसिल आउट नहीं कर सकते, पहले आप जीरोस और पोल्स मार्क करें तभी आप कैंसिल आउट करेंगे, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से x-1 का स्क्वायर, यहां पे x-1 तो ऊपर x-1 बचेगा। अब कर सकते हैं आप पोल्स मार्क करने के बाद क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवल को कैसा साइन दे दिया, प्लस का साइन दे दिया और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन दे दिया और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करना है। अब जिस भी आप जीरो या पोल से टकराएंगे, जिस भी जीरो या पोल से टकराएंगे उसकी इफेक्टिव पावर, उसके फैक्टर की पावर देख लीजिए। ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। मैं लेफ्ट मूव किया, मैं टकराया किससे, 2 से। 2 वाला टर्म कौन सा, ये है, इसकी पावर कितनी है, 1। पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, कैसा साइन हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर मैं और लेफ्ट में मूव किया, किससे टकराया, मैं 1 से टकराया। 1 वाला फैक्टर यहां से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितनी पावर बच रही है, 1। पावर कैसी है, अगेन ऑड है तो वापस से साइन चेंज हो जाएगा। फिर मैं और लेफ्ट चला, मैं किससे टकराया, -1 से टकराया। -1 वाला फैक्टर कौन सा है, ये x+1। इसकी पावर कैसी है, इसकी पावर भी ऑड है तो वापस से साइन चेंज हो जाएगा। मुझे कैसा देखना था, मुझे बेटा ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस वाला ये आ गया। यहां पे देख लीजिए सब जगह ओपन सर्कल है तो कोई इंक्लूड नहीं होगा। -1 से 1 और 2 से इंफिनिटी, ये अपना इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यही सिंपल स्टेप है कि भाई क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवल, लास्ट स्टेप ये रहता है, राइट मोस्ट इंटरवल को आप प्लस साइन दे दीजिए और लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करिए। जो भी जीरो या पोल आपको मिलेगा उसके फैक्टर की पावर देखो, जो भी जीरो या पोल मिला उसके फैक्टर की पावर देखिए। अगर उसकी पावर जो है वो ऑड है, अगर उसकी पावर ऑड है, जैसे यहां पे मैं टकराया था 4 से, पावर ऑड थी तो साइन चेंज हो गया। फिर मैं टकराया 2 से, 2 वाले की पावर भी ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर मैं टकराया 1 से, 1 वाले की भी पावर 1 है, ऑड है तो वापस से साइन चेंज हो गया। फिर मैं टकराया 0 वाले से, 0 वाले की पावर भी क्या है, ऑड है तो वापस से साइन चेंज हो गया। फिर मैं टकराया -5 वाले से, -5 वाले की पावर कैसी है बेटा, 2। इवन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। पावर अगर ऑड तो साइन चेंज, पावर अगर इवन तो नो साइन चेंज। ये सिंपल से स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये स्टेप्स ध्यान में रहेंगे तो बहुत आराम से जो है सवाल आपसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनको अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, है ना, और इन्हीं को यूज करके अब जो है अपन सवालों पे आते हैं। और ये जो है मेरे पास पहला सवाल आ गया, इस पहले सवाल को देखेंगे अपन। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके जो है आप बताइएगा कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है, कुछ चीज समझ में आई या नहीं आई, देखिएगा, है ना। और मैं आपको यहां पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला स्टेप राइट हैंड साइड 0 है जी। दूसरा स्टेप फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड है। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तीसरा स्टेप क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में है x का कोफिशिएंट यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है और यहां पे भी पॉजिटिव, बिल्कुल भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं जीरोस एंड पोल्स। तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर किस किस के लिए 0 हो रहा है बेटा, न्यूमरेटर हो रहा है x = 1 पे 0 एंड x = 3 पे 0। एंड डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है केवल और केवल 4 पे। तो 4 आपके पास पोल हो जाएगा। देखिए आगे जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ऐसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट करना है अपने को। अब मैं सीधा नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करता हूं, जीरोस और पोल्स को। भाई क्या क्या है, 1 3 और 4। अब पोल को मैं कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करता, और अगर बेटा पोल को आप सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसको कैसे मार्क किया जाता है, ओपन सर्कल से मार्क किया जाता है। तो पोल को तो हमेशा ओपन सर्कल से मार्क करेंगे। 0 के लिए मैं इनइक्वालिटी को देखूंगा, इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो क्या जीरोस को इंक्लूड करना है, जीरोस को भी इंक्लूड नहीं करना। जीरोस को भी इंक्लूड नहीं करना तो इन पे भी बेटा अपन क्या मार्क कर देंगे, ओपन सर्कल मार्क कर देंगे। अब चलिए सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को साइन दे दिया मैंने प्लस का, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन देने के बाद लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट किया, मैं किससे टकराया बेटा, मैं टकराया 4 से।
4 वाले की पावर कैसी है 1, 4 वाले की पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन पलट के कैसा हो जाएगा नेगेटिव। फिर मैं टकराया किससे, मैं टकराया 3 से। 3 वाले की पावर कैसी है बेटा, 3 वाले की पावर अगेन अपने पास ऑड है, 3 वाले की पावर ऑड है तो साइन कैसा हो जाएगा, सॉरी यहां पे साइन चेंज होके नेगेटिव हुआ था। अब 3 वाले की पावर भी ऑड है तो साइन चेंज वापस से हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अब की बार फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मैं 1 पे पहुंचा तो 1 वाले की पावर कैसी है, 1 वाले की पावर भी ऑड है तो वापस से साइन चेंज होके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन देना है, लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करना है। जो 0 या पोल आया उसके फैक्टर को देखिए, जैसे 4 आया, 4 का फैक्टर है x-4, पावर है ऑड है तो साइन चेंज कर दिया। फिर मैं 3 पे गया, पावर है ऑड है तो साइन चेंज कर दिया। अगर पावर इवन होती तो बेटा साइन चेंज आप नहीं करते, प्लस का प्लस ही रहता है और माइनस का माइनस ही रहता है। अब साइन आपने दे दिए, अब आपको कैसा चाहिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है और यहां पे मिल रहा है। तो क्या लिख देंगे, कहां से कहां तक x हो सकता है पॉजिटिव के लिए, x हो सकता है बेटा 1 से 3 के बीच में, और 1 और 3 दोनों को ही इंक्लूड नहीं करेंगे। और कहां से कहां तक हो सकता है, 4 से इंफिनिटी तक 4 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, और इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि वो पिन पॉइंट करके आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली इंफिनिटी क्या है या माइनस इंफिनिटी क्या है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक से सवाल है, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए ये और देखिए, इससे अगला x-1 x+2 अपॉन 2x-3 लेस देन इक्वल टू 0। पॉज करके ट्राई करिए, मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्या करना है बेटा, पहला स्टेप राइट हैंड साइड 0 है, बिल्कुल है। सभी टर्म्स फैक्टर्स के फॉर्म में है, बिल्कुल है। x का कोफिशिएंट सभी में पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट भी भाई सभी में पॉजिटिव है, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो फिर क्या कर लेना है, जीरोस निकाल लेने हैं और पोल्स निकाल लेने हैं। तो बेटा जीरोस क्या क्या मिलेंगे, न्यूमरेटर 0 कब कब हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है और x इज इक्वल टू -2 पे 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर कब कब 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर जब ये 0 होगा तब, यानी x 2x-3 0 हो जाए। तो बेटा किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 3/2 पे 0 हो रहा है। तो पोल मेरे पास क्या क्या आ गए, पोल केवल एक ही आया बेटा, क्या 3/2, जीरोस और पोल्स हो गए। अब इनको क्या कर लेना है, इनको नंबर लाइन पे अपन कर लेंगे मार्क। नंबर लाइन पे मार्क करते हैं भाई, जीरोस हो गए अपने पास क्या क्या 1 और -2, तो यहां पे -2 आ गया, यहां पे 1 आ गया, और पोल है 3/2। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, पोल्स को कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। पोल्स को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है तो पोल्स को हमेशा ओपन सर्कल से मार्क करेंगे, 3/2 को ओपन सर्कल से मार्क करेंगे। जीरोस को क्या इस केस में इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा, तो बेटा मैंने इनइक्वालिटी देखी लेस देन इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है ना, इक्वल टू 0 हो सकता है तो जीरोस को आपने क्या करना है, जीरोस को इंक्लूड करना है। कैसे मार्क करेंगे इनको हम डार्क सर्कल से मार्क कर देंगे, काम हो गया। सबसे राइट मोस्ट इंटरवल पे चलिए, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को दे दीजिए कौन सा साइन, प्लस का साइन। सबसे राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे, किससे टकराए भाई, अपनी भिड़ंत हो गई 3/2 से, 3/2 से टकराए अपन, 3/2 से टकराए तो देखिए 3/2 वाले फैक्टर की पावर कैसी है 1, ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। फिर मैं और लेफ्ट चला तो किससे टकराया, मैं टकराया 1 से। 1 वाले की पावर भी कितनी है 1, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा। x-1 की पावर भी कितनी है 1 है तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर मैं टकराया -2 से, -2 वाले की पावर भी कितनी है ऑड 1, यानी कि वापस से साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया अपन ने। ठीक है, आगे बात समझ में बेटा, पावर ऑड है तो साइन चेंज। देखो अगर सभी के सभी टर्म्स में, एक चीज और ध्यान रखना, सभी के सभी टर्म्स में अगर पावर ऑड है, देखो यहाँ पे भी ऑड दिख रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल को प्लस साइन दे दो और ऑल्टरनेट माइनस प्लस करते जाओ, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते जाओ। राइट से प्लस दिया, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करते जाइए अगर सब में पावर ऑड है।
अगर पावर इवन है तो फिर देखना पड़ेगा, और ऑड पावर है तो आप सीधा कर सकते हैं। अब यहां पे मुझे कैसा चाहिए था, मुझे लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए था। तो बेटा जहां जहां पे डार्क सर्कल है वो इंक्लूड होगा, जहां जहां पे ओपन सर्कल है वो इंक्लूड नहीं होगा। और लेस देन इक्वल टू 0 में ये रीजन आ रहा है और ये रीजन आ रहा है नेगेटिव वाला। तो कहां से कहां तक हो गया x, बेटा बिलोंग करता हुआ आया -∞ से -2 तक। सबसे पहले -∞ से -2 तक लेस देन और इक्वल टू 0 है। उसके बाद 1 से लेके 3/2 तक 1 इंक्लूड होगा, बट 3/2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये पोल है और पोल कभी भी सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो ये आपका बेटा जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट x की वैल्यूज का आ जाएगा। x की इन वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा या तो लेस देन 0 बनेगा या इक्वल टू 0 ही बनेगा। तो आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो पिछले सवाल में और इस सवाल में एक हल्का सा माइनर चेंज है, और वो माइनर चेंज क्या है, वो x माइनस 1 की जगह यहां पे 1 माइनस एक्स है। तो मैं वही स्टेप्स फॉलो करते चलता हूं। स्टेप्स क्या क्या है, राइट साइड 0 है, बिल्कुल है। लेफ्ट साइड फैक्टर्स हैं, बिल्कुल फैक्टर्स हैं, बट क्या सभी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है? बेटा इसमें तो पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, बट इसमें x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा तो यहां से क्या करेंगे बेटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया, इसको लिख लिया माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस साइन को हटाना है, इस माइनस साइन को हटाना है तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं दोनों साइड बेटा मल्टीप्लाई करता हूं -1 से, तो मुझे ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू से किसी भी इनइक्वालिटी को दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो -1 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ये मिल जाएगा अपने को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 की जगह अब हो जाएगा बेटा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, और -1 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा ना बेटा। तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, फ्लिक हो गई। अब मुझे आइडेंटिफाई करने हैं जीरोज एंड पोल्स। तो जीरोज क्या क्या है, जीरोज है बेटा 1 और -2, और पोल्स क्या क्या है, पोल्स केवल एक ही है, वो है क्या 3/2। अभी अभी किया था ना बेटा अपन ने, तो इनको आप मार्क कर लेंगे नंबर लाइन पे। भाई क्या क्या मार्क कर लिया मैंने मार्क कर लिया -2, 1 और 3/2। उसके बाद क्या पोल्स को आंसर में रखना होता है, पोल्स को कभी भी आंसर में नहीं रखना होता, तो पोल को किससे, ओपन सर्कल से मार्क कर देते हैं। जीरोस के लिए आप किसको देखेंगे, इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी में कैसा साइन है बेटा, लेस देन और इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो जीरोस को क्या करना है, इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है तो इनको कैसे मार्क करेंगे अपन, क्लोज्ड या फिर डार्क सर्कल जिसे अपन बोलते हैं उससे मार्क कर लेंगे जीरोस को। अब क्या किया, राइट मोस्ट इंटरवल को कैसा साइन दे दिया, प्लस का साइन दे दिया। अब देखिए बेटा यहां पे इसकी भी पावर ऑड, इसकी भी पावर ऑड, इसकी भी पावर ऑड। जब सारों की पावर ऑड होती है तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट मूव करते जाते हैं और इंटरवल बदलते जाएगा तो साइन भी बदलते जाएगा। यहां पे प्लस था, फिर इसमें कैसा हो जाएगा माइनस, फिर इसमें कैसा हो जाएगा प्लस, फिर इसमें कैसा हो जाएगा माइनस। अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए ओरिजिनल इसको मत देखिएगा, स्टेप करके जहां पे लास्ट में पहुंचे इसको देखिएगा। ये और ये सेम चीजें हैं, जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि या तो पॉजिटिव या तो 0। तो इस रीजन में पॉजिटिव मिल रहा है अपने को और इस रीजन में पॉजिटिव मिल रहा है। तो बेटा x यहां से मेरे पास कहां से कहां तक बिलोंग करता हुआ लिख सकता हूं, -2 से 1। -2 और 1 दोनों पे ही क्लोज्ड सर्कल है तो दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। यूनियन 3/2 से इंफिनिटी, 3/2 पे ओपन सर्कल है, पोल है तो वो इंक्लूड
नहीं होगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और सवाल करेंगे इस पे। ठीक है, अगला जो लेक्चर आएगा अपन वेवी कर्व के ऊपर और सवाल करेंगे, और अच्छे सवाल करेंगे, पावर अलग अलग रख के, हायर पावर रख के सवाल करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।